मॉर्निंग अनिल जी। टैरिफ के मोर्चे पर जिस तरह के जो अपडेट आ रहे हैं, आप आज कैसे देख रहे हैं बाजार के लिए सेंटिमेंट? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एक हल्का सा राहत वाला संकेत है अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से कि थोड़ा सा रुख नरम पड़ने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब जो कुछ एक्शन होना था अमेरिका का वो तो हो चुका है। अब धीरे धीरे कहीं कहीं से तो बातचीत की शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत करने की बात उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी कर रहे हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है कि एक या तो ये इस तरह के स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से खुद आए तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, या फिर कोई ऐसी तारीख हो या ऐसा कोई कॉन्क्रीट स्टेप हो बताए कि इस समय इस तरह के डेलीगेशन मिलेंगे, बात करेंगे। एक जनरल सा स्टेटमेंट है और उसमें बहुत ज्यादा मतलब खुश होने वाली बात नहीं है कि यहाँ अमेरिका का रुख बहुत नरम पड़ रहा हो, वैसा नहीं है। कोई भी पूछेगा तो हल्के फुल्के स्टेटमेंट किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम खराब स्टेटमेंट कोई उनकी तरफ से नहीं आया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस टैरिफ को लागू होने के बाद किस तरह से निपट रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में सरकार एकदम वॉर फुटिंग पे लगी हुई है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है और ढेर सारी मीटिंग्स हो रही हैं। कहाँ कहाँ किस तरह से किस सेक्टर्स को राहत दी जा सकती है उस पर फोकस किया जा रहा है। 2 तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है। एक तो ये कि जो जो सेक्टर्स प्रभावित है उन्हें किस तरह की रिलीफ दी जाए, और दूसरा टैरिफ का जो जीडीपी पर असर पड़ना है, लगभग ½ % के आसपास की जीडीपी का अनुमान लगा रहे हैं कि कम हो सकती है, उसको किस तरह से बचाया जाए और वो ग्रोथ कहाँ से कॉम्पनसेट की जाए, और एक्सपोर्ट्स जो कम होंगे अमेरिका की वजह से 40 से 50 बिलियन डॉलर के, उसे दूसरे 3 देशों के साथ कॉम्पनसेट किया जाए, इस पर काम चल रहा है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरह से काम चल रहा है। न्यूट्रल से संकेत माने, न खराब है न बहुत अच्छे। जी, ऑल राइट। तो फिर आज हम स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर कैसे बनाएं अनिल जी? देखिए, फिर से कमजोर शुरुआत के संकेत, और इस कमजोर शुरुआत की वजह है एफआईज के नंबर्स, जो परसों के सेशन में तेज गिरावट में एफआईज ने फिर से जमकर बेचा है। 6,500 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं, और हालांकि घरेलू फंड ने दमदार मुकाबला किया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा की उनकी खरीदारी है। सो ओवरऑल नंबर्स वैसे देखा जाए तो उतने बुरे नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा एफआईज की खरीदारी बिकवाली से असर पड़ता है। और दूसरा है कि इस वक्त रिटेल थोड़ा सा बाजार से गायब है, वो नई खरीदारी करने के मूड में है नहीं, बल्कि अपनी पोजीशन कम करने के मूड में ज्यादा दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक्शन बाजार में है। और सपोर्ट अब जो है इम्पोर्टेंट, जो हमने 18 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखी थी, जहां गैप खुला था वहां तक आने की कोशिश है एक बार निफ्टी की हो सकती। तो अगला बड़ा सपोर्ट निफ्टी पर आपके लिए जो मिलेगा वो 24,475 24,635 की रेंज में होगा। ऊपर में 24,800 24,925 रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 53,900 54,100 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, और ऊपर की तरफ 54,900 55,050 ये रुकावट की रेंज है। इसको ध्यान में रखें। ऑल राइट, शुक्रिया अनिल जी। आज ये स्ट्रैटेजी और साथ ही लेवल्स